अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो नीचे कुछ पॉलिनोमियल्स दी गई हैं, हमें इनकी डिग्री बोलनी है। तो पहली डिग्री हमने पढ़ी है डिग्री। व्हाट इज डिग्री? डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन ईच टर्म। तो यहाँ पर हम पहले डिग्री के बारे में जानेंगे। अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल कोई पॉलिनोमियल है x रेज टू पावर 4 प्लस y स्क्वायर प्लस 7, फॉर एग्जाम्पल एक पॉलिनोमियल यहाँ पर है, तो हमें इसकी डिग्री बोलनी है। तो यहाँ पर चेक करेंगे, इसमें वेरिएबल एक तो x है, दूसरा y है। आपको वेरिएबल देखना है, नॉट जो यहाँ पर न्यूमरल है। ये 7 यहाँ पर न्यूमरल है, हमें इसका पावर नहीं देखना है, हमें चेक करना है पावर ऑफ ए वेरिएबल। तो वेरिएबल्स जो होते हैं वो हम कोई भी इंग्लिश लेटर लेते हैं, x y z p q r, दे आर कॉल्ड वेरिएबल्स। तो हमें यहाँ पर वेरिएबल्स का जो पावर है वो चेक करना पड़ेगा। तो x का जो पावर वो 4 है, y का जो पावर वो 2 है, दैट मीन्स हाईएस्ट यहाँ पर 4 है। तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 4, दैट मींस हाईएस्ट पावर। अगर यहाँ पर है 7 रेज्ड टू पावर 5, फॉर एग्जांपल 7 रेज्ड टू पावर 5, तो यहाँ पर जो डिग्री अगर देखेंगे तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 7 है, लेकिन यहाँ पर हमें खाली चेक करना है पावर ऑफ ए वेरिएबल। तो यहाँ पर 7 जो है वो न्यूमरल है, इसका हमें जो एक्सपोनेंट यानी पावर है ये चेक नहीं करना है। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो हाईएस्ट 4 है, that the degree of this polynomial is 4। तो यहाँ पर कुछ given polynomials हैं। For example, first polynomial is 5x cube plus 4x square plus 7x। इसमें 3 टर्म्स हैं, एक तो है 5x cube, दूसरी टर्म है 4x square एंड द थर्ड टर्म इज 7x। तो यहाँ पर वेरिएबल्स जो है वो x, यहाँ पर खाली x ही है, यहाँ पर x है, इसका जो पावर वो 1 है, यहाँ पर जो x है इसका जो एक्सपोनेंट पावर जो 2 है, यहाँ पर x का जो पावर वो 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। तो हाईएस्ट क्या है? 1 2 3, तो इनमें हाईएस्ट वो 3 है, दैट मीन्स डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे डिग्री ऑफ द given polynomial is 3। तो यहाँ पर फोर्थ वर्ड यहाँ पर लिखेंगे इट इज 3। तो यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट है 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो अगर डिग्री इसकी मालूम करेंगे, इसमें जो वेरिएबल खाली y है, तो y का जो पावर वो 2 है और कहीं पर वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पर डिग्री 2 ही रहेगी। यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है, इसके बाद यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, तो डिग्री इसकी लिखेंगे, सिंपल लिखेंगे डिग्री इज इक्वल टू, ऐसे भी लिखेंगे डिग्री इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर है थर्ड पॉलिनोमियल 5t माइनस रूट 7। तो यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है, तो सबसे पहले ये एक पॉलिनोमियल होना चाहिए, तभी हम डिग्री बोलेंगे। तो पहले ये पॉलिनोमियल होना चाहिए, क्योंकि ऊपर दिया गया है राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, दैट मीन जो नीचे दिए गए हैं चाहिए कि ये पॉलिनोमियल्स हैं, ये गिवन है। तो यहाँ पर है 5t माइनस रूट 7, इसमें वेरिएबल खाली t है और कहीं पर नहीं है। यहाँ पर 5t है तो दूसरी टर्म रूट 7 है, लेकिन t यहाँ पर है, सो दैट मीन्स यहाँ पर t का पावर कुछ नहीं है। दैट मीन्स जब कुछ नहीं होगा तो यहाँ पर 1 होता है, t रेज टू पावर 1, तो और कहीं पर नहीं, दैट मीन्स डिग्री इसकी जो होगी 1 होगी। तो डिग्री लिखेंगे, डिग्री इज इक्वल टू 1। तो अब जो लास्ट पार्ट है वो है 3। तो क्या 3 पॉलिनोमियल है? तो हमने पहले ही पढ़ा है इसके बारे में। 3 जो है इसमें वेरिएबल नहीं है, ना ही x है, ना y, ना z, ये यहाँ पर खाली न्यूमरल है 3। तो ये भी पॉलिनोमियल है, इनको हम बोलते हैं इट इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे 2 3 माइनस 1 1/2 स्क्वायर रूट 2, कोई भी आप न्यूमरल लीजिए, जैसे 1 माइनस 1 2 स्क्वायर रूट 2 3 1/4, कुछ भी, कोई भी आप रियल नंबर लीजिए तो वो एक पॉलिनोमियल होता है, दे आर कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पर जब डिग्री मालूम करेंगे तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल देखना है, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल नहीं है। तो दिस 3 कैन बी रिटन एज 3x। अगर ऐड करेंगे, चाहे x करेंगे ऐड, y और z, कोई भी वेरिएबल, तो यहाँ पर मैंने x ऐड कर दिया। लेकिन हम यहाँ पर जैसे क्वेश्चन 3 है तो हम कोई x ऐसे ही मल्टीपल नहीं कर सकते। तो अब क्या करेंगे, अगर हम लिखेंगे 3 इंटू एक्स पावर 0, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकलना चाहिए 3 के बराबर। तो 3 इंटू एक्स पावर 0, 3 इंटू एक्स पावर 0, एनी नंबर रेज्ड टू पावर 0
that is equal to 1. This is 2 power 0, 3 power 0, 1 power 0, a raised to power 0, b power 0, x power 0. They are all equal to 1. So x power 0 is equal to 1. So 3 into 1, 3 1s are 3. So 3x raised to power 0, it is actually 3. तो इसको भाई इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. जब यहाँ पर हम पावर चेक करेंगे तो यहाँ पर x का जो पावर वो 0 है. दैट मीन्स जो ये पॉलिनोमियल है ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री जो होगी वो 0 होगी. दैट मीन्स डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0. डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0 एक्सेप्ट 0. यहाँ पर अगर 0 लेंगे 0 तो क्या 0 पॉलिनोमियल है? दिस इज नोन एज 0 पॉलिनोमियल. ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसको हम बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल. लेकिन इसकी जो डिग्री होती है वो होती है नॉट डिफाइंड. इसकी डिग्री 0 नहीं है, इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड. तो हमने वो पहले ही पढ़ा है, तो यहाँ पर थोड़ा रिविजन करेंगे कैसे इसकी डिग्री. अगर यही भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, दोनों क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स. बट जो ये है इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड कैसे है? यहाँ पर देखेंगे, अगर हम 0 लेंगे तो 0 को अगर हम जैसे 3 को मैंने लिखा 3x रेज्ड टू पावर 0, तो अगर 0 को लिखेंगे 0x पावर 0. जब सॉल्व करेंगे 0 into x पावर 0, x पावर 0 इज इक्वल टू 1. सो 0 into 1 दैट इज 0. लेकिन यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा इसके बगैर यहाँ पर 0x, फिर लिखूंगा 0x पावर 2, 0x पावर 3, 0x पावर 4 डैश या y लिखेंगे. तो जब इन सब को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको जैसे 0 into x पावर 0, 0 into यहाँ पर 1 बनेगा, तो यहाँ पर 0 into 1 दैट इज 0, 0 into x, 0 into x. अगर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर से तो ये 0 बन जाता है. सो 0 into x इट इज ऑल्सो 0, 0 into x square it is 0, 0 into x cube it is 0, 0 into x power 4 it is 0. So that means यहाँ पर हमें 0 मिला है ये वापस. That means यहाँ पर डिग्री 0, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 है. तो that means इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है. That means कोई पर्टिकुलर डिग्री इसकी नहीं है. यहाँ पर अगर हम लिखेंगे x पावर 0 के बजाय 3 into x, हम नहीं लिख सकते क्योंकि 3 into x इट इज 3x, तो ये 3 नहीं बनेगा, ये 3x बनेगा. अगर लिखेंगे स्क्वायर तो ये बनेगा 3x स्क्वायर, 3 नहीं बनेगा. लेकिन यहाँ पर मैंने पहले x लिखा, फिर x स्क्वायर, x क्यूब, x4, x5. जब मल्टीपल करेंगे इसके साथ तो ये हमेशा 0 ही बनेगा. इसीलिए जो 0 है इट इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल बट इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड. सो यहाँ पर हमें बतानी थी डिग्री ऑफ 3. तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 into x पावर 0. देयरफॉर जो इसकी डिग्री जो होगी वो 0 होगी. तो जो भी पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा उसकी डिग्री 0 होगी एक्सेप्ट इन 0 के बगैर. तो ये था क्वेश्चन नंबर 4.